इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है कोकब फरशोरी, जो वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सेवा के कार्यकारी संपादक हैं। कोकब, स्वागत है स्टूडियो में। तो ये जो अमेरिकी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जातीय तनाव एक मुद्दा हो सकता है अस्थिरता पैदा करने के लिए, वो कितना सही है? ये जो है लिंग्विस्टिक जो डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान में नई चीज़ नहीं है। हम 1971 में जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान थे उसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो बाद में जाहिर है कि दोनों मुल्क अलग हो गए, बांग्लादेश बन गया। उसके बाद से भी हम देखते हैं कि सिंध में, बलूचिस्तान में इस किस्म की मूवमेंट्स चलती रही हैं लिंग्विस्टिक के हवाले से, लिंग्विस्टिक इश्यूज़ के हवाले से। इस वक्त भी ये एक फैक्टर है। लेकिन अगर आप ये कहें कि बड़ा ख़तरा क्या है, तो बड़ा खतरा यह है कि जो तालिबान ने पाकिस्तान में आकर बहुत से इलाकों को टेक ओवर करने की कोशिश की, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ा खतरा है। एथनिक जो डिवाइड है पाकिस्तान में, वो इतना बड़ा खतरा नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान को जो इस वक्त बड़े बड़े जो खतरे हैं उसमें ये किस पर है, तो ये डेफिनेटली इट्स नॉट एट द टॉप। एक छोटा सा जवाब दीजिए कि क्या ये इंसर्जेंसी जो बॉर्डर एरियाज में है, वो उसका भी कोई एक एथनिक मूल है? देखिए, पश्तून रिलेटेड जो जितने भी पश्तून स्पीकिंग एरियाज हैं वहां पर तो ये चल रहा है, लेकिन ये इसकी वजह, बुनियादी वजह, बड़ी वजह अगर हम जो जानकार हैं उनका जो कहना है उस पर चलें तो उसकी बड़ी वजह ये नहीं है, बल्कि बड़ी वजह दूसरे फैक्टर्स हैं। मसलन सवात में जो है वो अदल के निज़ाम की बात थी, कहीं पर ये शरिया रिलेटेड है, कहीं पर अमेरिकन जो ड्रोन अटैक्स हैं उनके खिलाफ है। जानकारों का ये कहना है कि ये लिंग्विस्टिक नहीं है इतना ज़्यादा। कोकब, आपने तालिबान का जो जिक्र किया उसके बारे में तो बातचीत करते रहेंगे, लेकिन और एक क्षेत्र में एक डेवलपमेंट हुई है, उस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा पर जहां पाकिस्तानी सेना ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई तेज करने का दावा किया है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र का आम आदमी भी तालिबान के खिलाफ खड़ा होता नजर आ रहा है। हाल में एक मस्जिद पर तालिबान द्वारा किए गए हमले में 40 बेकसूरों की मौत होने के बाद उस गांव के करीब 300 लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने तालिबान के ठिकानों पर हमला बोल दिया। अब पाकिस्तानी सेना भी तालिबान के खिलाफ खड़े होने वालों की सहायता कर रही है। तो कोकब, आम आदमी किस कदर खड़ा हो रहा है और कितना असरदार है ये? इससे पहले भी ऐसा हुआ है 2002 में, जब जुनूबी वजीरिस्तान में किया तो गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट किया। ये लेकिन अंशुमन देखना यह है कि ये स्कैटर्ड इंसिडेंट्स हैं। हम इसको ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में लोग इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। आखिर में ये जो जिम्मेदारी है ये सरकार की ही है। इस जगह जैसे कि आपने बात की, मस्जिद पर हमला हुआ था तो उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन हुआ, स्पॉन्टेनियस, तो उसमें हो गए। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी इनके खिलाफ उठ खड़ी होगी जहाँ जहाँ ये जाएंगे, ये उम्मीद करना कुछ बहुत ज़्यादा होगा। इन इलाकों में वहाँ का कल्चर खुद भी ऐसा है कि वहाँ लोग गन्स रखते हैं, तो वो हथियार रखते हैं, वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन इसको अक्रॉस द बोर्ड नहीं देखना चाहिए। तो फिर ये जो एक गवर्नमेंट भी इस पे काफी बैंक कर रही है, या इवन अमेरिकन प्रशासन भी इस बात पर कुछ जोर दे रहा है कि ऐसे लोगों को अगर एम्पावर किया जाए, तो आपके जहन में क्या किया जा सकता है इस मॉडल को, इस एग्जाम्पल को पूरे इलाके में इम्प्लीमेंट किए जाने की दृष्टि से? इसमें अगर हम एक्सपर्ट्स की राय को माने तो बहुत एहतियात से काम लेने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि आप इस तरह सिविलियंस को आर्म कर देंगे तो एक और नया खतरा पैदा हो सकता है। गवर्नमेंट ने जब भी इस सिलसिले में कोशिश की तो पाकिस्तान की जो बाकी सिविल सोसाइटी है उसकी तरफ से कुछ रेजिस्टेंस नजर आई है हमें। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अगर पानी का रेला आ रहा है तो वक्ती तौर पर आप कोई अरेंजमेंट, स्टॉप गैप तो कर सकते हैं, लेकिन ये सोचना कि लोगों को खड़ा करना ही तालिबान से मसले से के निपटने का हल है, इस मसले का हल है, ये सही बिल्कुल नहीं होगा। आखिर में सरकार को ही करना होगा। वक्ती तौर पर तो ये लोग खड़े हो सकते हैं, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट भी कर सकती है। फिर तालिबान खुद इनके खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, इनके जो ग्रुप्स खड़े होते हैं इनके खिलाफ, इनके लोगों को इनका अपहरण हो जाता है, इनमें से बहुत से लोगों की हत्या कर दी जाती है, इनको बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ इस किस्म का ट्रीटमेंट होता है, तो बहुत से लोग डिस्करेज हो जाते हैं। फिर कुछ लोग उठते हैं लेकिन तालिबान उनको भी क्रश कर देते हैं। तो इसको हम रोल मॉडल नहीं समझ सकते। कहीं कहीं पर इस किस्म की रेजिस्टेंस हो सकती है, लेकिन इवेंचुअली ये काम सरकार को ही करना होगा। कोकब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने